तो दोस्तों देखो, ये नोटिफिकेशन जो है, ये नया नोटिफिकेशन है। इसके बारे में हम समझते हैं। बिहार जो बीपीएससी की, बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज एंड टीचर्स की, उसके बारे में इसको आप अच्छे से समझो, पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए टू जेड यहाँ पे सब क्लियर हो जाएंगी आपको। कुछ बच्चों के आ रहे थे कि बिहार के बाहर के बच्चे भी भर सकते हैं क्या फॉर्म, या ऐसी इंक्वायरी भी आ रही थी बच्चों की कि जो है बी स्टेट होना जरूरी है क्या, एज कितनी होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो कंबाइन करके मैंने सबकी बना दी है। टोटल वैकेंसी 1,70,461 होने वाली है। ठीक है, ये तो होगी बात हमारे पास टोटल कितनी वैकेंसी होने वाली है, जिनमें जनरल कैंडिडेट की जो वैकेंसीज हैं वो 67,000 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, 67,000। 12,000 उर्दू की है। ठीक है, जनरल सब्जेक्ट की है, ये सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट है। ये उर्दू की 12,729 अलग से है, बांग्ला की 148 अलग से है। बाकी इनमें जो है दिव्यांगों के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग से वैकेंसीज को डिसाइड की गई है। ठीक है, वेतनमान जो है 25,500 प्रति माह, और बाकी अन्य भत्ते होंगे इसमें। ये यहां से शुरू होगा। ये है प्राथमिक विद्यालय के लिए, यानी पीआरटी के लिए। अगर अब आ जाते हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी टीजीटी के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे बेसिक जो है 31,000 होगा, और पीजीटी के लिए, पीजीटी वालों के लिए सबसे पहले तो बेसिक ही बता दे, बेसिक 32,000 रुपए होगा। बेसिक सैलरी 32,000 से स्टार्टिंग होगी, और उसके बाद जो है बाकी अन्य भत्ते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक जो सब्जेक्ट है, मतलब 11वीं 12वीं के लिए, इसमें ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इस नोटिफिकेशन में। और ये हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है पूरा स्टेटमेंट, वैकेंसी स्टेटमेंट, तो आप वहां से भी सब देख सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान के बारे में अगर बात करें, तो कंप्यूटर विज्ञान की जो जनरल वैकेंसीज हैं वो 2172 है। महिलाओं के लिए जनरल 1197, बाकी सब वैकेंसी दी हुई है 8395 टोटल वैकेंसी, जिनमें वीआईडीडी यानी हैंडीकैप के लिए अलग से कुछ वैकेंसीज डिसाइड की गई हैं। तो ये तो बात होगी वैकेंसीज के लिए। फॉर्म फिल होना जो स्टार्ट हो जाएगा वो 16 जून से हो जाएगा। अगर योग्यता की बात करें पीआरटी वालों के लिए, पीआरटी के लिए जो है इसमें दी हुई है, ये कुछ योग्यताएं दी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही टीजीटी के लिए भी दी हुई है। हम कंप्यूटर साइंस के लिए बात करते हैं पहले मेनली, कि कंप्यूटर साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कंप्यूटर साइंस के जो कैंडिडेट है, कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिखा है न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, जो भी अगर आपने वो किया हुआ है, कोई भी कोर्स किया हुआ है, डिग्री की हुई है, उसमें मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। आपका डोएक या नाइलिट से ए लेवल हो, और किसी भी सब्जेक्ट में जो है आपकी मास्टर डिग्री हो। अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो किसी भी सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री चल जाएगी 50% मार्क्स के साथ। या आपने जो है बीटेक किया हुआ हो, ठीक है, तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने बीटेक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो भी चल जाएगा, उसकी कोई अलग से जरूरत भी नहीं है ऐसी। आपने अगर कंप्यूटर साइंस में एमसीए या एमएससी आईटी सीएस किया हुआ है, तो वो आप एलिजिबल हो उस दिशा में, मतलब ठीक है, यानी एमसीए वाले, एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले। फिर आपने अगर स्नातक किया हुआ है, यानी बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी किया हुआ है, तो उसके साथ साथ आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री भी चाहिए। ठीक है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी पीजीडीसीए किया हुआ है, तो उसके साथ मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। बी लेवल किया हुआ है तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री चाहिए इस केस में भी। और अगर आपने सी लेवल किया हुआ है तो आप बस ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, और जो है
आपका बी सी लेवल हो, तो सी लेवल में ये है। एमसीए 3 साल का कोर्स होना चाहिए। 11वीं 12वीं के कंप्यूटर विज्ञान के पद पर नियुक्ति के लिए आपको अगर यहाँ पे देते हैं 5% छूट मिलेगी। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए बीएड की कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, ये कंप्यूटर वालों के लिए हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एल पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सी टेट पेपर 1 और बी टेट पेपर 1 इनमें से कोई भी एक पास होना जरूरी है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने स्टेट, बिहार का स्टेट जो होता है उसका पेपर 1 पास किया होना चाहिए। और अगर आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार का जो स्टेट होता है उसका पेपर 2 पास होना चाहिए। कंप्यूटर का भी हुआ था 2019-20 में। ठीक है, तो स्टेट आपको बिहार स्टेट पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। अगर कोई टीचर्स पहले से ही 2012 से पहले लगा हुआ है, ठीक है, वो प्रमोशन मान लिया पीआरटी है, पीआरटी के बाद वो टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए ये स्टेट पास करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जा रहे हैं उनके लिए जरूरी है। डायरेक्ट जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्ट करेंगे वहां से तो वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसमें आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। अगर हम आयु सीमा के बारे में बात करें तो आयु सीमा इसमें लिखी हुई है कि भाई आपकी 1 अगस्त 2023 में मिनिमम जो एज है वो 18 साल। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम सब 1 अगस्त 2023 से ही देखी जाएंगे। मिनिमम 18 साल होनी चाहिए अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे, बाकी के लिए 21 साल होनी चाहिए टीजीटी और पीजीटी के लिए। और मैक्सिमम जो एज है वो 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए जनरल वाले, और बाकी जो ओबीसी है या महिलाएं हैं, ठीक है, तो या बाकी कैटेगरी के ओबीसी या फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल है एज। और जो एससी एसटी से आते हैं चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो उनके लिए 42 साल है। ठीक है, तो ये जो है एज की क्राइटेरिया है, यानी 21 से लेके 42 तक की है एज क्राइटेरिया। इसमें 10 साल तक की छूट का प्रावधान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व पात्रता परीक्षा मतलब जो पहले से ही उसमें कर रहे हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है आपको कि स्टेट भी होना चाहिए। एज जो है आपकी 21 से 37 मेल कैंडिडेट, 21 से 40 फीमेल कैंडिडेट। जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 40 और 42 के करीब है। ठीक है, अभी पेपर का पैटर्न जो है वो दोबारा से चेंज कर दिया गया है। पेपर का पैटर्न की बात अगर हम करें तो पहले हमने बताया था कि पेपर का पैटर्न जो है वो कर दिया गया है आपका 150 का, लेकिन अब 150 की जगह इसमें चेंज कर दिया गया है। अगर 120 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये है 11वीं 12वीं के लिए। 11वीं 12वीं के लिए जो पेपर होगा 120 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 80 कंप्यूटर के आपके यानी सब्जेक्ट के, 40 जनरल के हो जाएंगे। पहले ये 100 और ये 50 थे, अब 80 और 40 कर दिए। टाइम 2 घंटे ही रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने इसके बारे में सब बताया था। 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में उम्मीदवारों को इसमें जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन उनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट 2 वो है। पार्ट 2 में प्राथमिक गणित होगा और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल होंगे।
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पेपर का पैटर्न के बारे में इस एक ही वीडियो में हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, ये आरक्षित कोटे हैं, उनके बारे में कोड लिखे हुए हैं। तो बाकी और कुछ आपको अगर पूछना है कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में पता करके आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। 15/6/2023 से 12/7/2023 तक ये वैकेंसी फिल करने की डेट है। ठीक है, अप्लाई करने की आपकी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।